क्या ये किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए डेवलप हो रहा था या ह्यूमन को हेल्प करने के लिए डेवलप? तो वीडियो में रियलिटी में हुई नहीं है वो सीन, बट थ्रू द हेल्प ऑफ एआई उसको एडिट किया गया है और इतनी बारीकी से एडिट किया गया है कि हम फ़र्क बताना बहुत मुश्किल है। बट जहाँ तक रियलिटी की बात है, देखो अभी ये दो बातें हो गई यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो द हेल्दी पंकज शो, आपका अपना फन और नॉलेज का एक हेल्दी डोज। सो थंबनेल देख के आपको पता ही चल ही गया होगा कि आज वीडियो किस पर है। आज हम बात करने वाले एआई पे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे जाते हैं। आज हमारे साथ है जेनिल मोटा और मैं हूं धवल गोगरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। जेनिल, क्या मुझे आप बता सकते हो कि एआई क्या है? एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या वो मराठी का फ्रेज है, जैसे अपनी मम्मी को बुलाते एआई, वैसा है क्या? एआई आइक नाम ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो है ना, ये मेरे एक्सपर्टीज की फील्ड है नहीं, तो मैं एक ओवरव्यू बता दूंगा एआई का कैसा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को, ठीक है। उसके अंदर कैसा होता है कि आजकल के जो जितने रिसेंट डेवलपमेंट्स है जो स्टार्टिंग में आए हैं, ठीक है, जो फर्स्ट एआई कंसेप्ट रखा गया था वो था 1950s में, ठीक है। 1950 से वो कंसेप्ट अभी तक वो चलते आ रहा है और उसका जो पीक पॉइंट रहेगा वो है सिंगुलरिटी बताया गया। अभी एआई की डेवलपमेंट्स ऐसी है, जो डेटा हमारे पास है एआई उसके थ्रू सीख रहा है, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बाद में एनएलपीज है। उसके जो एग्जांपल्स है अभी रिसेंटली चैट जीपीटी से जो ज़्यादा बूम हुआ कोविड के टाइम पे, ज़्यादा चैट जीपीटी बूम हुआ, फिर जेमिनी आया, अभी माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट भी है। वो सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, ठीक है। वो अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं, अच्छा आपको हर एक ही क्वेश्चन का हर बार आपको अलग आंसर देंगे, हर फ्रेज अलग रहेगा उसका, बट मीनिंग एक ही रहेगा। लेकिन जो अभी कहा जाता है, आपने जैसे बोला कि 1950s में ये डेवलप हो रहा था, तो क्या ये किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए डेवलप हो रहा था या ह्यूमन को हेल्प करने के लिए डेवलप? देखो अभी ये दो बातें हो गई है यहाँ पे कैसा हो रहा है कि दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए हैं दुनिया में। चलता है यहाँ पे डिबेट चलता है बहुत बड़ा कि भाई एआई जो है कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल है या वो ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए है। तो स्टार्टिंग में जो है कंसेप्चुअल रखा गया था तो वो था कि ह्यूमन को हेल्प करने के लिए ही रखा गया। लेटर ऑन के उसकी जो अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट्स हुए थे, जैसे एआई का सोफिया रोबोट करके है, उसके जैसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि भाई एआई ह्यूमन को टेक ओवर करेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई जो हॉलीवुड मूवीज है जैसे टर्मिनेटर है, ठीक है, उसके अंदर जेनेसिस एआई का जिक्र किया गया, तो वैसा लग रहा है कि वो भी हॉलीवुड भी अपना है ना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख रहा है कि भाई एआई कैन टेक ओवर द वर्ल्ड। वो एक हॉलीवुड अपने मूवीज के थ्रू पर्सपेक्टिव रख रहा है। हाँ। बट जहाँ तक रियलिटी की बात है तो वो ऐसा है कि भाई एआई आज के तारीख में बहुत हेल्पफुल है। वो जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है, जबकि वो जॉब क्रिएट कर रहा है, वो बहुत हेल्प कर रहा है। आजकल आज के टाइम में देखा जाए तो चैट जीपीटी, जेमिनी, बाद में ये सब तो आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज पे बात करने के लिए। मैंने एक्चुअली है ना थोड़ी देर पहले एक कोर्स किया था एआई के ऊपर, तो उसमें बताया गया था कि एआई जो है वो बहुत सारे एमएल और डीएल से मिलके बना हुआ रहता है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइस, एमएल मतलब होता है मशीन लर्निंग, और व्हाट इज डीएल जेनिल? डीएल मीन्स डीप लर्निंग। ओके। डीप लर्निंग में टोटली देखा जाए तो डीप लर्निंग इट्स कंसिस्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इट्स अ मैपिंग। ओके, थ्रू दैट न्यूरॉन्स हमारा ब्रेन एक्टिवेट करता है, हमारी मेमोरी फंक्शंस करती है, वी कैन बी से दैट हम क्रिएटिव है। सेम गोज विद द डीप लर्निंग, ठीक है। उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स रहते हैं। जितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क रहेगा उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी जो एआईज आ रहे हैं, तो सिर्फ एआई का काम यही है कि जो टेक्स्ट है अपने को वो बना के दे, या फिर मेल बना के दे, या फिर और कोई यूजेस है उसके? नहीं, अभी तक जितने एआई आए हैं उसके अंदर टेक्स्ट है, जिसके अंदर टेक्स्ट में आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि कोई ऐसे हो, आपको कोई लेटर लिखना हो, आपको कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, जिसके लिए चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट है। दूसरे एआईज है जिसके अंदर कैसा होता है कि आप प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको इमेज क्रिएट करके देते हैं। हाँ, अभी तो बहुत फेमस हो रहा है ना कि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत सारे लोगों के
किसिंग वीडियोस आ रहे और हाँ। लाइक अभी समय रैना का एक आ रहा था, फिर तारक मेहता का। सो हाँ, ये ठीक है, लेकिन लोग बना रहे प्रॉम्प्ट की वजह से। गाइस, प्रॉम्प्ट मतलब आपको पता होगा कि एक उसको हम बता रहे हैं, एक तरीके का डिस्क्रिप्शन हाँ होता है। डिस्क्रिप्शन होता है कि ये चीज मुझे चाहिए, आप एआई को बता रहे हो और एआई आपको ऐसे बना के देगा। हाँ। तो अब जैसे अभी वो तारक मेहता का ये सब चीजें हो रही है, तो क्या ये मतलब अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है? क्योंकि लोगों के चेहरे मॉर्फ होके या फिर उनके इमेज को खराब भी किया जा सकता है ना। देखो, एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, ओके। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट रखा गया है तो उसकी जितने यूजेस है, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है यूज करने के लिए तो ऑब्वियसली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, ओके। बट अगर आपका इंटेंशन रॉन्ग है, इफ यू आर ट्राइंग टू डू सम प्रैंक्स, इफ यू आर ट्राइंग टू डू एनी काइंड ऑफ मिसचिफ विद दैट एआई, तो ऑब्वियसली कि उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया एक वीडियो के बारे में, जिसमें कि वो वीडियो में रियलिटी में हुई नहीं है वो सीन, बट थ्रू द हेल्प ऑफ एआई उसको एडिट किया गया है और इतनी बारीकी से एडिट किया गया है कि हम फर्क बताना बहुत मुश्किल से सही। बताएगा। बट अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत लोग हैं जो एआई का अच्छा यूज़ करते हैं, बहुत लोग हैं जो एआई का अच्छा यूज़ नहीं भी करते हैं। जैसे कि वीडियो मॉर्फिंग हो गया, बाद में देखा जाए तो चैट जीपीटी था, उसका इविल वर्जन आया था। करेक्ट। इविल वर्जन में था कि भाई XXX जीपीटी, XXX वो स्पेशलाइज था हैकर के लिए। उसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट देना है, आपको मैसेज करना है, ठीक है। जो भी हैकिंग स्टेप्स थे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट किए जाएंगे और आपका हैक एग्जीक्यूट हो चुका रहेगा। इवन इफ यू ट्राई टू हैक एनी वाईफाई थ्रू ब्रूट फोर्स, अगर आपको MITM हैक करना हो, जैसे कि मैन इन द मिडल अटैक हैक करना हो, तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका था हैकर्स के लिए। बट बीच में वो भी बूम हुआ था XXX, उसके बहुत सारे नाम थे, इविल जीपीटी करके भी नाम था, जो डार्क वेब पे बहुत फेमस हुए थे। करेक्ट। बट अभी एआई का कंसेप्ट रिसेंटली बहुत बूम हुआ है आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ मार्केट में, चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ उसके बाद जब एआई बूम हुआ, चैट जीपीटी के बाद जेमिनाई, कोपायलट, बाद में वॉली, चैट जीपीटी का खुद का अपग्रेडेड वर्जन है GPT-3, GPT-3.5। करेक्ट। ये सब अपग्रेडेड वर्जन्स आते जा रहे हैं जिसके अंदर सुधार लाया जा रहा है। समटाइम्स आई फील कि इट इज़ वेरी यूजफुल, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो रेगुलराइजेशन बॉडी होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे, लाइक कोई इसका मिसयूज ना कर पाए। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या इन फ्यूचर इन इंडिया? मिसयूज ना कर पाए इन द सेंस कि अभी जैसे कि आपने एक वीडियो की बात की, या फिर आप कोई भी ले लो, एक बॉलीवुड स्टार की ले लो, या फिर आप नॉर्मल पीपल की ले लो, या मेरी ले लो, चलो। अगर आपने एआई के थ्रू मेरी वीडियो या मेरे इमेज के थ्रू मेरी वीडियो बनाना चाहा और उसका मिसयूज किया, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं डायरेक्टली आप पे केस कर सकता हूँ अगर मुझे पता चला, इफ यू आर द वन हु इज बीन डूइंग दिस बिहाइंड, इफ यू आर द वन हु इज बिहाइंड दिस। बट फिलहाल ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड है नहीं कि भाई, ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो ये सब पे कंट्रोल करे, ठीक है। ये सिर्फ एक इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, बट होप है कि भाई इन फ्यूचर हो जाए कि भाई एक सेफ्टी प्रिकॉशंस रखी जाए उसके अंदर, जैसे आज भी रखी जा रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में। अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि जेमिनी को भी कुछ प्रॉम्प्ट आप दोगे, ठीक है, कोई हैकिंग प्रॉम्प्ट दोगे या फिर कुछ दूसरे प्रॉम्प्ट दोगे, तो अगर वो उसको लग रहा है कि वो अनऑथोराइज्ड है या वो इरेगुलर है या वो उसके बाउंड्रीज के बाहर जा रहा है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे आपको अलर्ट दे देगा। वो बोलेगा भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इसकी ऑथराइजेशन मेरे को दी नहीं गई है। ये है। तो वो लोग जिन्होंने चैट जीपीटीज ओपन एआई के थ्रू बना है, जेमिनी गूगल के थ्रू है, कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, तो उन्होंने वहाँ पे वो सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा है। बट बात आ रही है टेक्स्ट टू इमेज की, तो वहाँ पे वो थोड़ा लैग कर रहा है, जहाँ पे हमें वो आने वाले टाइम पे वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्स्ट टू इमेज आप न्यूड्स बना सकते हो, आप पोर्नोग्राफी एक बोलते हैं ना कि कंटेंट बना सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तो रिसेंटली ये चल रहा है
अभी तक हमारी बात चल रही थी कि आपके फोटो पे सिर्फ वीडियो बनते हैं, आपके फोटो का मिस यूज हो रहा है। बट नाउ डेज देयर आर द एआई जिसकी हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट टू इमेज, वो आर्टिफिशियल ह्यूमन फेस बना सकता है। हाँ, आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स भी ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए और इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस है वो। लाइक एक मॉडल का नाम है अतीना लोपेज। हाँ, अतीना लोपेज, she is a model on the Instagram. You can search on the Instagram also, Athena Lopez. You can go on the Google, type the name Athena Lopez, you will find it. Okay, उसके followers I guess more than 200k है right now. Okay, she is the one who's been created by the artificial intelligence. उसके post every 5 days के interval में आते हैं, ठीक है, और उसके post वो लोग कितने बारीकी से, जिस बंदे ने बनाया है, ठीक है, उसने बहुत बारीकी से पोस्ट डाला है। पहले उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर पूरा सेव करके रखा है, उसका फेस का लुक कि भाई वो कैसी दिखती है, उसका बॉडी कैसा है, उसका मतलब। बट इट इज वेरी हार्ड राइट। जब भी हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो एक जब इमेज क्रिएट करता है और अगेन वी पुट दैट प्रॉम्प्ट, बट वो नेक्स्ट टाइम सेम इमेज क्रिएट नहीं करता। लाइक अगर समझो आपने मैं एक चैनल का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा लुक है, इतना आइज, ऐसा ऐसा है, उसने अगर एक इमेज क्रिएट किया बट वो नेक्स्ट टाइम सेम इमेज क्रिएट तो नहीं कर सकता ना। तो ये कैसे करते होंगे इन लोग? इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। इसमें होता है क्या, सबसे पहली बात कि एक गूगल कोलैब, दूसरा है फ्लक्स। फ्लक्स एआई करके भी है जिसको यूज किया जाता है थ्रू टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। ओके, उसके अंदर होता है ऐसा है कि जो इमेज आपने फर्स्ट एक बार आपने डिस्क्रिप्शन दिया, एक इमेज जनरेट हुआ, आपको उसका फेस कट अच्छा लगा, उसका फेस लुक्स आपको अच्छा लगा, तो आप उसके फेस लुक को है ना, क्या बोल सकते हैं, कैप्चर कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो अगर अभी वो नया इमेज बनाएगा तो सेम फेस पे बनाएगा। और आपने जो बोला था अटीना लोपेज, आई गेस उसको बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस भी मिल रहे हैं। नॉट ओनली अतीना लोपेज, देयर इज एआई इन्फ्लुएंसर फ्रॉम द इंडिया आल्सो जो शार्क टैंक में आ चुका है। हाँ, अभी रिसेंट आया था। करेक्ट। I don't remember the name exactly, but I'll mention down. Okay, I'll write down over here. What's the name of that AI from the India itself only? उसको भी अच्छे ब्रांड प्रमोशंस आके गए हैं, बट वो ऐसा रहा है कि अब वो एक ऐसा जरिया बन चुका है। देखना जाए तो अगर आपने AI क्रिएट किया, आपने एक AI इन्फ्लुएंसर क्रिएट किया, तो अब वो फेस बन चुका है, ठीक है, और आप बैक ऑफ द कर्टन्स हो। बराबर। तो अभी किसी को पता नहीं चल रहा है कि अभी वो अटीना लोपेज, अभी तो सामने से क्रिएटर ने बता दिया दैट दिस इज अ एआई जनरेटेड मॉडल। ओके, बट उसके फोटोज देख के कभी लगेगा नहीं कि वो एआई जनरेटेड मॉडल है। उसके फोटोज एकदम रियलिस्टिक रहते हैं। उसके फोटोज देखा मैंने, उसको बहुत अच्छे ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी जो भी डीमॉर्फ या फिर मॉर्फ्ड फोटोज या वीडियोज है किसी भी पर्सन के, अगर समझो वो वायरल हो जाता है तो क्या उसके क्रिएटर को बैक ट्रेस कर सकते हैं? डिपेंड अपॉन द शेयरिंग मीडियम, कि कौन से मीडियम से शेयर किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आजकल बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स है, ठीक है, अगर आपके पास एक फोटो है, अभी जिस पोज में आप बैठे हो, ठीक है, उसका अगर कैप्चर करके मैं फ्री वेबसाइट पे डाल दूं और फेस क्रॉप कर दूं, मैं आपके बॉडी पे मेरा फेस मैं लगा सकता हूँ विद जस्ट इट्स गोना टेक लाइक कपल ऑफ सेकंड्स ओनली। ओके, कपल ऑफ सेकंड्स में बॉडी आपकी फेस में रह जाएगा, बट वो फ्री है। अब उसको बैक ट्रेस करना इट्स ओनली पॉसिबल कि वो डिपेंड करता है कि वो कौन से मीडियम के थ्रू शेयर किया गया, आइदर इट्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, ईमेल्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ मीडियम्स राइट नाउ। सो आई गेस इट्स नॉट पॉसिबल एज ऑफ के व्हाट्सएप पे भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, सो व्हाट्सएप इज आल्सो नॉट शेयरिंग द डेटा, तो ये ना पॉसिबल नहीं है कि बैक ट्रेस करना उसको। गाइस, ये ना एक बहुत वास्ट टॉपिक है। एआई बोलेंगे तो इस पे कंटिन्यूस बहुत सारी चर्चा होगी और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, लाइक एआई इन स्टॉक, एआई इन मेडिकल इंडस्ट्री, एआई इन फूड इंडस्ट्री, एब्सोल्युटली एआई इन क्रिएटर इंडस्ट्री। बट उसके लिए बात करने के लिए ये जो वीडियो का लेंथ है ना, कम से कम 2-3 घंटे का हो जाएगा। सो वी थिंक कि हमें ना ये वीडियो जो है वो शॉर्ट कंटेंट में रखते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में रखते हैं, लाइक 15 मिनट 20 मिनट्स, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे अदर पार्ट्स में, लाइक पार्ट 2 पार्ट 3। अगर आप चाहो तो आप कमेंट डाउन करो बिलो कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट 2 ऑफ एआई, और वी आर
going to put it as soon as possible, right? Sure, we will. Thank you guys ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ धवल, आप? मैं जैनिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे।